हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, जो हम लोग पिछले क्लासेस में कर रहे थे वो था इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स जैसा कि बच्चों को लगता है। बट मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया हुआ था कि ये चैप्टर जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर है वो ये है कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है उसके बहुत ज्यादा वेरिएशन हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मतलब कि एक ही तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, विच इज your forfeiture of shares and reissue of those shares, and ये forfeiture on the basis of prior allotment ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले दो क्लासेस में हमने ये सीखा था कि शेयर forfeiture की एंट्री कैसे पास करते हैं एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे पास करी जाती है इन थ्री डिफरेंट केसेस। केस नंबर वन, when the reissue of share is at discount. Number two, when the reissue of share is at premium. And number three, when reissue of share is at par. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इनके अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि शेयर फोरफीचर अकाउंट में से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है। इन केस आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्ले की लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। यस, वी आर डूइंग वन क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जहां पर हम लोग सिर्फ इसी बात के साथ डील कर रहे हैं कि कैसे जब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करती है, फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करती है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या एंट्रीज होती है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैज कम इन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। कौन से ईयर का एग्जैक्टली है ये मैं नहीं बता सकती बिकॉज एट सोर्स लिखा हुआ नहीं था जहां पर मैंने इसे कॉपी किया था, लेकिन यस, दिस क्वेश्चन हैज कम इन वन ऑफ द सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, ये साल वाले क्वेश्चन पेपर का नहीं है ये। चलिए, यहाँ पे थ्री डिफरेंट सब पार्ट दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के। ये ईच सब पार्ट 2 मार्क्स का था ओरिजिनली जहां से मैंने इसे लिया है, और 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ पार्ट ए। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े आप इन्हें मार्क करते चलिए। अगर यू आर अलाउड टू यूज द पेंसिल इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू कैन मार्क विद द पेंसिल, बट बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, देन इट्स फाइन, यू मेक अ मेंटल नोट और समवेयर इन द रफ पेज इन योर नोटबुक आप नोट डाउन करते रहा करिए इन पॉइंट्स को। ओके, तो देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले ₹7 इज बीइंग कॉल्ड अप, मतलब कि हम अगर एंट्री याद करें कि शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। तो ₹7 is going to go in the share capital. तो ₹7 वहां लिखना है आपने, on which shareholders had paid application and allotment money of ₹5 per share. Out of these 8 shares were reissued to Y at ₹8 per share. तो दो बातें मुझे अभी तक पता चल गई कि ₹7 का शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट था, उसमें से इस शेयर होल्डर ने क्या किया था, शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5, मतलब 7 - 5 ₹2 की नॉन पेमेंट है। ये क्या है, ये है कॉल्स इन अरियर्स। ये कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा। आउट ऑफ दिस 10 में से कितने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, 8 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया टू वाई एट ₹8 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप, मतलब ₹8 का बैंक अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा वो है, एंड ₹8 ही शेयर कैपिटल में जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर इस शेयर को रीइश्यू कर दिया गया, मतलब कि अपने शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है उसे यूटिलाइज ही नहीं किया इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 8 शेयर। तो क्या होगा, जब शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यूटिलाइज नहीं होगा तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड रीइश्यू शेयर्स बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, सो हम लोग एंट्री करते हैं फर्स्ट केस की। ये रहा मेरा केस नंबर 1, और यहाँ पे मैं एंट्री करूंगी सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री। तो एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमेशा एंट्री पहले पास करिए फिर अमाउंट फिल करिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर and to
कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स के सामने वो अमाउंट जाता है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। शेयर फोर फीचर के लिए वो अमाउंट जाता है जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। एंड शेयर कैपिटल के सामने वो अमाउंट जाता है जो कि शेयर होल्डर से कॉल्ड अप था। तो इन अवर केस देयर वर टोटल 10 शेयर्स एंड 7 रुपीज पर शेयर वाज कॉल्ड अप। तो मैं यहाँ लिख लूंगी 70 रुपीज। शेयर होल्डर ने पे कर दिया था 5 रुपीज पर शेयर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 50 रुपीज। एंड शेयर होल्डर ने जो अमाउंट पे नहीं किया था वो था 2 रुपीज पर शेयर, मतलब 20 रुपीज इज नॉट बीइंग कॉल्ड अप, सॉरी नॉट बीइंग पेड बाय शेयर होल्डर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में हर एक अमाउंट को खोल करके लिखा है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि आप क्यों जो अमाउंट लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप एग्जाम में भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन रखते तो जो आपकी करेक्टर है उसे भी पता है, एग्जामिनर को भी पता रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप बिल्कुल बिना किसी रिजेक्ट के ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आपकी कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए अंडर ब्रैकेट्स। चलिए, तो ये हो गई शेयर फोर फीचर की एंट्री। अब हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्या एंट्री है वो, मतलब ये पार्ट सेक्शन ए जो था उसका फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड एंट्री है इसकी, री इशू की एंट्री। री इशू कितने शेयर्स को किया गया, क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। 8 शेयर्स को री इशू किया गया एंड 8 रुपीज पेड अप। पेड अप वाला जो अमाउंट होता है वो नीचे आता है शेयर कैपिटल के सामने, और बैंक के सामने वो अमाउंट जाता है जितने रुपए पर शेयर को इश्यू किया गया है। एंड यहाँ पर दोनों सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के सामने जो मैं अमाउंट डालने वाली हूँ वो है 8 रुपीज पर शेयर एंड 8 रुपीज का एक शेयर था। तो 8 8 जा 64, 64 रुपीज कहाँ चला गया, चला गया नए शेयर्स को री इश्यू करने के बाद जो आया शेयर कैपिटल में चला गया। इसका मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 8 शेयर्स वी हैव नॉट टच शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो तब टच करते ना जबकि हम इन शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करते। हमने इन शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया ही नहीं, मतलब कि कंपनी को पूरा का पूरा फायदा हो गया एंड द एंटायर अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 8 शेयर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 8 शेयर्स, बिकॉज बाकी के 2 शेयर्स अभी भी री इशू करना बाकी है, तो उनके लिए जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, थर्ड एंट्री करने से पहले मैं ये निकाल लेती हूँ ये यूनिटरी मेथड जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि 10 शेयर्स के लिए अगर मेरे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अमाउंट था ये रहा 50 रुपीज, तो फिर 8 शेयर्स के लिए कितना होगा। ओके, सो 8 शेयर्स के लिए मेरे पास जो अमाउंट अवेलेबल है दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। तो व्हाट अमाउंट इज अवेलेबल, लेट मी calculate 50 multiplied by 8 divided by 10, the amount available is 40 rupees। तो पूरा का पूरा 40 रुपए का कंपनी को क्या हो गया है, फायदा हो गया है, बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज एट ऑल। तो अब जब एंट्री पास करेंगे, थर्ड एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 8 शेयर जो हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के लिखा है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये कंपनी का एक तरीके से कैपिटल फायदा हो गया टू कैपिटल रिजर्व। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई है कि कैसे प्रोपोर्शनेटली हमने अमाउंट निकाला, और एंट्रीज भी समझ में आ गई है। जहां तक मैं समझती हूँ एंट्रीज पास करने में दिक्कत नहीं होती है, मेन है ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते टाइम बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत पेश आती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स की मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को जितना पॉसिबल हो इजी बना पाऊं। चलिए, अब हमने केस 1 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, हम जाते हैं केस बी की तरफ। एंड यस, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, वो सारे बच्चे जो अभी तक पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठे थे मेरे साथ, प्लीज वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और जाइए अपनी पेन एंड पेपर लेकर आइए, नोटबुक में लिख करके सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। अदरवाइज यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो। यस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि आपको ये वीडियो तभी हेल्प करेगी जब आप मेरे साथ साथ खुद लिख करके इसे सॉल्व करेंगे। ओनली वॉचिंग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी no help, you have to write it down as if you are attending some class. चलिए, L Limited forfeited Mr. M's share who has applied for 600 share pro rata। यहाँ पर क्या आ गया है, pro rata। इसने 600 shares के लिए अप्लाई किया था and he was allotted 400 shares। okay, failed to pay allotment money of ₹4 per share including premium of ₹2। तो दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए, एक तो प्रीमियम का और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास प्रो रेटा अलॉटमेंट भी है, which he had paid
on which he had paid application money of ₹2 only। तो क्या हुआ, इनने पहले तो ये देखिए कि इन्होंने मिस्टर एम ने जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए थे वो थे 600। तो जब मैं शेयर फॉरफीटेड वाला अमाउंट निकालूंगी तो मुझे 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करना है। 2 कहां से आया मैम, ये देखिए लिखा है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी, तो मैं 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करूंगी, दिस इज रॉन्ग। मैं करूंगी 600 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि उसने अगर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो इस पर्सन ने, मिस्टर एम ने 600 शेयर्स के लिए ही पेमेंट किया होगा, एंड जिसे कंपनी ने रिफंड भी नहीं किया होगा, ये सोच के कि आगे अलॉटमेंट के टाइम पे इसे हम लोग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से एंट्री पास करना है। पहले मैं आपको सारा चीजें लिख करके समझा देती हूँ अच्छे से। देखिए मिस्टर एम ने कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पर नीचे जाती हूँ मैं। मिस्टर एम हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर। ये कौन से शेयर है भाई, जो एम ने अप्लाइड किए थे, एंड ही वाज अलॉटेड 400 शेयर्स। ये इसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर थे। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालते टाइम तो मैं ये कैलकुलेट करूंगी कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने थे मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, तो मेरे पास आ गया 1200 रुपीज। अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में उसका ड्यू कितना था। ओके, तो मैं लिखती हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव, वो किस लिए निकाल रही हूँ मैं, एक्सेस मनी कॉल्स एंड अरियर का कैलकुलेशन करने के लिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यहाँ पर लिखूंगी मैं 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1200 रुपीज, और फिर मैं लिखूंगी एप्लीकेशन मनी ड्यू। क्यों एप्लीकेशन मनी ड्यू कर रही है मैम आप, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो ड्यू एक्चुअली 400 शेयर्स के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे 400 शेयर्स ही अलॉट किए गए थे। तो जो बाकी के 200 शेयर्स हैं उसके लिए जो पैसा मिला वो क्या है, वो है एक्सेस अमाउंट, दिस 400 रुपीज एक्सेस टू बी एडजस्टेड, excess to be adjusted along with allotment, to be adjusted along with allotment। ओके ये है 400। अब हमें क्या करना है, आफ्टर दिस वी हैव टू डू कि हमें कॉल्स इन अरियर्स का पैसा निकाल लेना है। तो कॉल्स इन अरियर्स के लिए मुझे करना है कि कितना ड्यू था, 4 रुपीज वॉज ड्यू, ₹4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, ₹4 मल्टीप्लाइड बाय इसके पास जो शेयर्स थे 400 शेयर थे। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, अब 600 से मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि 400 शेयर्स ही ड्यू थे। तो ये हो गया 800 रुपीज ड्यू। क्या मैं सारे अमाउंट को कॉल्स इन अरियर्स बोल सकती हूँ, आंसर इज नो। यहाँ से मुझे एक्सेस मनी माइनस करनी है। एक्सेस मनी कहाँ से आए, ये वाला अमाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर कि कितनी मनी रिसीव थी, ये 400 रुपीज, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो कॉल्स इन अरियर्स का जो अमाउंट निकला ये है फाइनल अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स का 400 रुपीज। ये वाला वर्किंग नोट आपको बहुत अच्छे से करके समझाना है, और फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, या वाइस वर्सा। आप पहले जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए वहां पर, और फिर जाकर के वर्किंग नोट में अलग से इसे दिखाइए विदाउट फेल। चलिए अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के लिए सारी तैयारी हमने कर ली है। सबसे पहले हम फॉरफीचर की जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये है मेरा केस बी। केस बी की पहली एंट्री मैं कर रही हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड एक बात और याद रखिए, यहाँ पर मुझे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ेगा, because in this question the shareholder Mr. M has not paid the allotment money, and allotment money के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इंक्लूडेड था। इसीलिए यहाँ पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का भी हम निकाल कर आए हैं, चलो लिख लेते हैं। कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट कितना था, 400 रुपीज। शेयर फॉरफीचर का भी हमने निकाला था 600 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1200 रुपीज यहाँ पर लिख देंगे, और फिर ऊपर जाके देखते हैं कि बाकी अमाउंट क्या था। ओके चलिए अब यहाँ जाते हैं ऊपर, कितने शेयर्स थे मिस्टर एम के पास, इसे देख लेते हैं। 600 शेयर्स थे, 600 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 600 में से एक बात और देखनी है कि अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। ओके एक मिनट रुकिए, मैंने शायद यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने
fail to pay allotment money of ₹4 per share including premium of ₹2 per share। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओ यहाँ मिस्टेक हो गई है एक छोटी सी, देखिए 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज नॉट 800, ये था 4 4 16, 1600 में से 400 माइनस करूंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 1200। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर जाके मुझे लिखना है 1200, तो यहाँ भी 1200 है और यहाँ भी 1200 है। अब एप्लीकेशन मनी के सॉरी अलॉटमेंट मनी के साथ ₹2 इन्वॉल्व था। क्या इन्वॉल्व था? वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 400 करूंगी, 600 से मत मल्टीप्लाई करना, ये आ गया ₹800 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाय बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट, सो ₹4 हो गया। ठीक है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन तो था ही एंड अलॉटमेंट भी ₹2 ही क्यों ले रहे हैं? अलॉटमेंट तो ₹4 की थी क्योंकि ₹2 बिलोंग्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं क्या करूंगी, 4 में से 2 माइनस करके सिर्फ ₹2 विच बिलोंग्स टू एप्लीकेशन में लिखूंगी। तो ये कैसे है? ये 2 + 2 है, so 400 multiplied by ₹4, 1600 हो गया। दिस इज द अमाउंट। ओके, नाउ ये एंट्री हमारी पास हो चुकी है विच इज रिलेटेड टू 4 फीचर। 4 फीचर की एंट्री पास होने के बाद हमने ये देखना है कि क्या उनके सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। लेट अस गो बैक एंड चेक हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड ऑफ मिस्टर एम। तो यहाँ पे सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है। पास and he had paid application money of 2 only, pass necessary journal entries for 4 feature। अच्छा ओके, यहाँ पर तो रीइश्यू किया ही नहीं, सिर्फ 4 फीचर की एंट्री पास करनी थी, तो ओनली दिस एंट्री विल बी पास। यहाँ पर कोई भी शेयर जो है उनको रीइश्यू किया नहीं गया है। चलिए गुड, तो बी पार्ट तो बहुत इजी निकला। अब जाते हैं सी पार्ट की तरफ। Crown Limited forfeited 50 shares of ₹10 each for non-payment of final call money of ₹3 per share। फाइनल कॉल मतलब कि शेयर होल्डर ने सब सारे के सारा पेमेंट कर दिया होगा, ₹7 का पेमेंट कर दिया होगा, लास्ट ₹3 पे नहीं किया। एंड जब हम कॉल्ड अप मनी की बात करेंगे तो कॉल्ड अप के अंदर पूरा ₹10 आ जाएगा। ओके, देन आउट ऑफ दिस 20 शेयर्स वर इश्यूड टू ताज एट ₹8 पर शेयर। ओके, कुछ लिखा नहीं है एज फुल्ली पेड अप और एज सच अमाउंट पेड अप। तो जब कुछ भी लिखा नहीं होता है तो ऑलवेज द रूल इज दैट हम ये अज्यूम करते हैं कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट हमें उसकी फेस वैल्यू से ही करना है, विच इज ₹10 पर शेयर इन दिस केस। तो पहली जो एंट्री हम पास करेंगे क्राउन लिमिटेड की केस में, हम लोग 4 फीचर की एंट्री पास करेंगे। इन्होंने 50 शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया। तो ये केस सी की पहली एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, विच इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि ₹10 से पूरे से कैपिटल अकाउंट का हमें डेबिट करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कुछ नहीं। ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 50 शेयर्स थे यहाँ पर, तो ₹500 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ है 2 शेयर फोर फीचर के अंदर आएगा ₹7 जो इन्होंने दे दिए थे। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब कि 7 5 35 एंड यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स में जो लास्ट कॉल थी ₹3 पर शेयर की, उसे इन्हें पे नहीं किया था। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 इसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आ गया ₹150। तो जहां तक मुझे लगता है ये 4 फीचर की एंट्री तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट एंट्री एंड द नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ रीइश्यू। अब याद रखिए 50 शेयर्स को फॉरफीट किया था, लेकिन रीइश्यू 50 शेयर्स का नहीं किया गया, रीइश्यू किया गया आपने सिर्फ कितने शेयर्स का? 20 शेयर्स का। और उसे भी आपने रीइश्यू कितने पे किया है? कम लेसर अमाउंट पे किया है, ₹8 पर शेयर पे। बैंक अकाउंट डेबिट में जाके देख लो जरा दोबारा से, ₹8 ही था ना, इफ आई रिमेम्बर इट क्लियरली। ओके, लेट मी सी, यस ₹8 पर शेयर को मिस्टर ताज को इन लोगों ने शेयर्स इश्यू कर दिए। ओके, ₹8 पर शेयर 20 शेयर, ₹8 पर शेयर 20 शेयर। तो यहाँ पर मैं करूंगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो कि है 160 एंड टू शेयर कैपिटल में हम हमेशा फेस वैल्यू डालेंगे, जो मैंने आपको बताया इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 200 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ होगा शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये जो डिस्काउंट है वो हम कहां से ले लेंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट से ले लेंगे। तो ये है 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब ₹40 हमने कहां से ले लिया? फोर फीचर अकाउंट से ले लिया। अब हमें क्या करना है? हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 20 शेयर्स के लिए शेयर फॉर फीचर का कितना बैलेंस था वो निकालना है, क्योंकि उस बैलेंस में से सिर्फ ₹40 यूटिलाइज हुआ है, बाकी का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? द रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलिए, तो हम पहले अपना वर्किंग नोट कर लेते हैं। ये देखिए 50 शेयर्स के लिए हाउ मच अमाउंट वाज अवेलेबल? ₹350 वाज अवेलेबल इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो 20 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल होगा? 350 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ रहा है ₹140।
ओके अब इस 140 रुपीज में से यूटिलाइज्ड अमाउंट है 40 रुपीज। यूटिलाइज्ड अमाउंट 40 रुपीज माइनस करने के बाद 100 रुपए जो बचा है वो क्या है? दिस इज कैपिटल रिजर्व। चलिए अब लास्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री। एंड एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 100 रुपीज। अभी तक शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि 20 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, अभी तक 30 शेयर्स रीइश्यू करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस याद रखिए, 3 एंट्रीज हमें पास करनी होती है फॉर इशू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करी जाती है, उसके बाद आप उन शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री पास करते हैं, एंड देन लास्ट एंट्री विदाउट फेल यू हैव टू पास इज transferring the amount left for the forfeited shares in the account into capital reserve। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट यूटिलाइज हो गया हो तो आप शेयर फॉरफीचर में कुछ भी ट्रांसफर, शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर ना करें। चलिए तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ करके देख लें, अभी तक नहीं किए थे तो। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो कि केस वाइज दिए, ओनली फॉर फीचर के क्वेश्चंस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए क्योंकि हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट आर देयर। 99% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, कई बार प्रैक्टिस करके देखनी है। एंड यस, मैं याद दिला दूं आपको जाते जाते कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस देख रहे हैं तो ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आपसे कि प्लीज आप मुझे मोटिवेट करते रहिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एंड कुछ और क्वेश्चन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू के करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं एक क्लास और डेडिकेट करूंगी जहाँ पे हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडीइंग एंड कीप सेफ, कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड सेफ।